देखिए ये क्लास 12 केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है और आपका फुल मार्क्स है 30, पास मार्क्स है 10 और टाइम है 3 आवर्स, यानी 3 घंटा में आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को बनाना है। आप क्वेश्चन को अच्छा से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ योर इम्प्योर सैंपल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यू आर सप्लाइड m/100 KMnO4 सॉल्यूशन, यानी दिए गए अशुद्ध ऑक्जेलिक अम्ल के नमूना की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करें। आपको KMnO4 का m/100 यानी m/100 बिलियन दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक रेडिकल इन द गिवन सॉल्ट सैंपल X, यानी अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग सॉल्ट दिया जाएगा जिसको X मान लेते हैं, यानी जो अलग अलग सॉल्ट है वो X नाम से दिया जाएगा और उसमें आपको 2 रेडिकल का पहचान करना है, एसिडिक और बेसिक। दोनों रेडिकल का पहचान करने के बाद आपको पता लगाना है कि कौन सा सॉल्ट दिया गया। उदाहरण के लिए मान लिया जाए आपको X के रूप में जिंक कार्बोनेट दिया गया है सॉल्ट के रूप में, तो वो जो आपको जिंक कार्बोनेट दिया गया है वो आपको बोल के दिया नहीं जाएगा, वो ऐसे ही अननोन सॉल्ट के रूप में दिया जाएगा जिसको X मान लेंगे। और उसके बाद आपको केटायन और एनायन यानी एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का अलग अलग टेस्ट होगा। अलग अलग टेस्ट करने के बाद पता लगाना है कि इसमें एसिडिक रेडिकल क्या निकला और बेसिक रेडिकल क्या निकला। जब ये एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल निकल जाएगा तो दोनों को मिला करके सॉल्ट का निर्माण होगा, जिससे आप कह सकते हैं कि गिवन सैंपल X में ये हमको सॉल्ट मिला है। उसी प्रकार क्वेश्चन 1 में है फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड यू आर सप्लाइड m/100 KMnO4 सॉल्यूशन, यानी आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का सॉल्यूशन दिया गया है, जिसका m का वैल्यू, मोलारिटी का वैल्यू, मोलरता का वैल्यू 1/100 होगा। और दूसरा जो आपको दिया गया सैंपल इम्प्योर सैंपल के रूप में, अशुद्ध नमूना के रूप में, वो है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आपका टाइट्रेशन से है। तो सबसे पहले आपको इसका मोलारिटी का वैल्यू तो दिया हुआ है आपका KMnO4 सॉल्यूशन का, आपको ऑक्जेलिक एसिड का मोलारिटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर जब ऑक्जेलिक एसिड का मोलारिटी का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालना पड़ेगा उसका, यानी ऑक्जेलिक एसिड जो इम्प्योर सैंपल है उसका आपको निकालना पड़ेगा स्ट्रेंथ। और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज प्योरिटी। तो ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 वर्सेस KMnO4 सॉल्यूशन का जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे तो हम लोग KMnO4 जो जिसका m का वैल्यू 1/100 दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको ब्यूरेट में ले लेंगे और जो आपका पिपेट है, पिपेट के सहारे से आपको कॉनिकल फ्लास्क में ऑक्जेलिक एसिड लेना है और इस प्रकार से टाइट्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 हो गया। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन सैंपल Y, यानी दिए गए नमूना Y में क्रियाशील समूह की पहचान करें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप
का पहचान करना है। यानी ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, यानी फंक्शनल ग्रुप जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल हो गया, उसके बाद अल्कीन, अल्काइन, ईस्टर, ये सब आपका डिफरेंट टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप है इसका आपको टेस्ट करना है। यानी आपको कोई भी एक ऑर्गेनिक सैंपल वाई के रूप में दिया जाएगा और आपको टेस्ट करके बताना है कि दिया गया सैंपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आपको मान लिया जाए वाई के रूप में आपको CH3COOH दिया गया, तो CH3COOH वाई सैंपल के रूप में आपको मिल गया, तो आपको उसको क्या करना है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है उसका आपको टेस्ट करना है। यानी जितने भी टाइप के आपके फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट होता है सबका टेस्ट करना है। उसमें से COOH जैसे एसिटिक एसिड में रहेगा तो COOH का क्या क्या टेस्ट होता है आपको याद करना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सबमिट प्रोजेक्ट वर्क। यानी आप प्रोजेक्ट वर्क के रूप में क्या काम किए हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक में प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना पड़ता है अलग अलग स्टूडेंट को। यानी इसको एक फाइल में तैयार करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा वॉइस। इसमें क्या है कि आपको जो आप जो भी प्रैक्टिकल आप स्कूल कॉलेज में करते हैं उसका आपको रिकॉर्ड तैयार करना है कि किस डेट को क्या प्रैक्टिकल किए, वो आपका पूरा लेखा जोखा रहेगा उसमें। और उसके बाद आपको वो कॉपी आपको सबमिट करना है, और जो वाइवा है वो वाइवा आपको एक्सटर्नल इंटरनल के प्रेजेंस में देना है। तो देखिए यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लास रिकॉर्ड और वाइवा वॉइस में आपका है 5 मार्क्स दोनों मिला करके। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क में आपका है 5 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है 4 मार्क्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन 1 में आपका है 10 मार्क्स और क्वेश्चन 2 में आपका 6 मार्क्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 में जितना भी मार्क्स है सबको जोड़ दिया जाए 30 होगा, और आपको सबका आंसर तैयार करना है, और इसमें आपको पास करने के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना है।